सलमान अकरम राजा साहब, थैंक यू कि आपने हमें ज्वाइन किया ऑन दिस शॉर्ट नोटिस। ब्रीफली हम चाह रहे थे कि इधर ये डिस्कशन हो रही है कि पीटीआई की कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आ रही सामने, क्योंकि ये इमरान खान साहब को जेल से निकालने की क्योंकि बातें बहुत हो रही हैं और एवरीबडी इज डूइंग देयर थिंग, लेकिन जो आपके लीडर हैं उनको रिलीज करवाने की कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी सामने नहीं है जो कि प्रेशर डाले गवर्नमेंट पे कि या वो डायलॉग की तरफ जाएं या प्रेशर डाले जो पावर्स दैट बी के वो इमरान खान की रिहाई के बारे में सोचें। जी, आप देखिए, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है, अगर उससे आपकी मुराद ये है कि सड़कों पे बहुत बड़े बड़े हुजूम हों और वो हुजूम जो है मुल्क को पैरालाइज करें, तो हम नहीं चाहते कि हम यहाँ आए। हमारी पूरी कोशिश है मुल्क की फलाह के पेश नज़र के होश के नाखून करे मुक़तदरा, जो पाकिस्तान के अवाम का फैसला है उसको माने। पाकिस्तान के अवाम का फैसला इमरान खान के हक में है, पीटीआई के हक में है, और इस मसनूई निज़ाम को जो फॉर्म 47 बच्चा जानता है कि इलेक्शन क्या हुए, रिजल्ट कैसे मुरतब हुए, उसको ख़त्म करें और अवाम और रियासत के दरमियान जो खलीज पैदा हो गई है उसको दूर करें। इस हवाले से हम हर सतह पे आवाज उठा रहे हैं, हम बात भी करने को तैयार हैं। हम जो हुक्मरान जमातें हैं जिनको इक़्तिदार दिया गया है उनसे भी हमने नशस्त की। उन्होंने अपनी मजबूरी का इजहार कर दिया कि हम तो आपकी एक मुलाकात भी इमरान खान से नहीं करवा सकते, हमारी तो इतनी इस्तात भी नहीं है। और बिल्कुल वाज़ेह था कि उन्होंने हमारे साथ जो नशस्तें की उनका मकसद सिर्फ टाइम बाय करना था, और आखिरी नशस्त के बाद साहबजादा हामिद रजा के घर मदरसे पे हमला कर दिया गया, हमारा मजाक उड़ाया गया। हमने क्या कहा था कि हमारी मुलाकात करा दो और जुडिशल कमीशन बना दो 26 और 9 मई के हवाले से। उन्होंने कहा हमारे तो पर जलते हैं, हम ये काम नहीं कर सकते, आप उन्हीं से बात करें जिनके पास ताकत है। तो हम उनको भी कह रहे हैं कि करो बात, एक आइन के लिए, कानून के लिए, शराफत के लिए हम कोई डील नहीं मांग रहे कि हम जद्दा भेज दें या लंदन भेज दें इमरान खान साहब को। इसको हमारे मुल्क में सियासी फरासत समझा गया है माजी में, और इसके नतीजे में मुल्क कहीं भी नहीं आगे बढ़ा। हम उसी एक दलदल में, उसी गिरदाब में घिरे हुए हैं पिछले 75-78 सालों से। तो वो फरासत इमरान खान को कबूल नहीं है जिसमें उनकी अपनी तो शायद कोई आसाइश हो जाए, वो चले जाएं कहीं बाहर, लेकिन मुल्क जो है उसी दलदल में फंसा रहे। तो हम बात वो कर रहे हैं जो उसूली है। हमसे जब ये कहते हैं कि देखें वो तो इतने अक्लमंद लोग थे, हर दफा पतली गली से बच के निकल गए, तो मैं सवाल के जवाब में यही पूछता हूं कि फिर मुल्क ने क्या फायदा उठाया? जरदारी साहब अगर बाहर चले गए या नवाज शरीफ साहब अगर बाहर चले गए तो क्या मुल्क को फायदा हुआ? बिलाखिर वापस आए और उसी एक जो निजाम था उसका दोबारा हिस्सा बन गए, ताकत के निजाम का जो गैर जमहूरी है। तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए, लाया अमल हमारा यही है कि आप बात कीजिए, और अगर नहीं होता तो कौम फिर वो फैसला करेगी जो कौमें किया करती हैं। ये चीजें अचानक होती हैं, लीडरलेस होती हैं, मजमे भी आ जाते हैं और तारीख का नया बाब भी शुरू हो जाता है। उसके लिए आप टाइम टेबल हमसे ना मांगे, वो होगा अगर आपने यही जुल्म जारी रखा। अच्छा, ठीक, ओके। सो बेसिकली आप कह रहे हैं कि ये हमारी सोच है कि हम कानून की बात करेंगे, हम जाके अदलिया में बात करेंगे, और हमें ये मत आप समझे कि हम सड़कों पे निकलेंगे। बट आप कह रहे हैं कि कहीं से चिंगारी। मैंने ये नहीं कहा कि ये ना समझे कि हम नहीं निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे, हम बिल्कुल निकलेंगे। वो मौका जब आएगा, अच्छा, जब मौका आएगा कि वो मौका ना आए। ठीक, आप कह रहे हैं जब मौका आएगा, बस ठीक है जी। बहुत क्विकली, डू वांट टू से एनीथिंग? देखिए, जो बात सलमान ने कही है असूली तौर पे तो उससे इनहराफ मुमकिन नहीं है, वो दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन इशू ये है जो कि पार्टी समझ नहीं पा रही है कि ये सारी मुश्किलात हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया है, इसका काउंटर हल निकालना होता है। ये मुश्किलात इस मुल्क में नई नहीं है, पुरानी प्रीवियस पार्टीज को भी ये चीज़ें जो हैं वो सामना करना पड़ा। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि नवाज शरीफ और दूसरी जरदारी साहब ने डील्स को प्रेफर किया। स्पेसिफिकली नवाज शरीफ साहब ने 2 दफ़ा उन्होंने मुशर्रफ साहब के साथ भी और बाजवा साहब के साथ डील करके ही वेंट आउट ऑफ द कंट्री। लेकिन इमरान खान साहब ने तो वो डील नहीं करनी। इमरान खान साहब ने तो उसको 3 दफ़ा रिफ्यूज़ भी कर चुके हैं।
द इशू इज कि इस वक्त आप अकेले इस पोजीशन में नहीं हैं कि आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट करेंगे। यहां तक गुफ्तगू का ताल्लुक है, गुफ्तगू तो ये बहुत हो चुकी है। आप लोग जो हैं वो प्रैक्टिकल आपको बाहर देखना भी चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको, जो मैंने पहले अर्ज की, कि पॉलिटिकली, या जैसे मेरा इशारा ग्रेटर पॉलिटिकल अलायंस की तरफ है। अगर आप अपोजिशन का अलायंस बनाएंगे, जैसे पहले एक नशिस्त हुई असद कैसर साहब के घर पे, एलामिया आया तो वज़ीर आज़म मौलाना साहब के घर पे गए। आप बेसिकली कह रहे हैं कि जी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि आप अपोजिशन को ज्यादा अमली लाहेमल चाहिए, अमली लाहेमल चाहिए। पीटीआई वाले कहते हैं हम वो भी करें। अकील, ये जो बहनों को ना मिलने की बात है, शोली इसकी जो भी मंतक है आपको तो पता होगा, कुछ तो बताएं कि क्या वजह है। मिल रहे थे सडनली, अब महीने हो गया, 6 हफ्ते हो गए नहीं मुलाकात करने दे रहे, उससे हासिल क्या है? क्योंकि इमरान खान को और लोग जाके मिलते हैं, ये फैसल मिले हैं ना, मिलके आके उन्होंने बहुत सी बातें कह दी बाहर खड़े होके, तो क्या किसी को वो बातें पसंद आ रही हैं और जो लीमा करती है वो नहीं पसंद? आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द रीजन। देखिए, मैं नसीम साहिबा, मैं ये जरूर एड्रेस करूंगा। नहीं, बातें तो मेरी भी पसंद नहीं आती, ये भी मैं आपको बता दूं। नहीं, मैं इसीलिए दैट्स माय पॉइंट, लेट हिम आंसर। मैं ये जरूर एड्रेस करूंगा आपके इस सवाल से पहले। जो बातें सलमान अकरम राजा साहब ने की और जो फैसल साहब ने की, पहले तो जो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन जो उन्होंने बात की, दैट साउंडेड म्यूजिक टू माई ईयर्स। जो उन्होंने कहा कि हम एहतजाज नहीं करेंगे और हम एक सिविल तरीके से जो है तमाम तर मामला चलाएंगे, हाँ, तो वो नहीं आएंगे ना। तो कैसा एहतजाज, कैसी ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के मौलाना साहब के इतने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कह रहे हैं इन राइटिंग लिख के दें, लेकिन ये लोग नहीं लिख के दे रहे। ये तो सीरियसनेस लेवल है। कहा कि ईद के बाद उन्होंने कहा कि हमें इन राइटिंग लिख के दें, कुछ उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इन राइटिंग क्लियर करें, लेकिन इन राइटिंग क्लियर नहीं कर सके और अभी तक नहीं कर सके। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट, ये फैसल भी आपको कंफर्म करेंगे, यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कैसा ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस। मतलब उन्होंने कहा ईद के बाद हम निकलेंगे, हम सड़कों पे होंगे। ये नहीं बताना भूल गए शायद कि वो छोटी ईद थी या बड़ी ईद थी, क्योंकि छोटी तो गुजर गई, बड़ी भी अब करीबी आ चुकी है। बट वी डोंट नो वेदर इट्स 25, 26, 27 कब ये निकलेंगे। बरकैफ ये इनका अपना मामला है। जहां पे आपने इमरान खान साहब की बहनों की बात की, हमारे जो आपके शो के पार्टिसिपेंट थे सलमान अकरम राजा साहब, वो रोस्ट्रम पे स्टेटमेंट उन्होंने दी। उन्होंने तो कहा बिल्कुल ये ऑर्डर है, मैं आपको ऑर्डर भी शेयर कर देता हूं। उन्होंने बिल्कुल कहा कि जी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होगी जेल प्रेमिसेस के बाहर मीडिया पे और कोई प्रोपेगेंडा, बिकॉज ऑब्वियसली रिजर्वेशंस यही थी कि प्रोपेगेंडा इंस्टिगेट किया जाता है वहां पे लोगों को और इश्तियाल अंगेजी दिलवाई जाती है और सियाह सबाक से हट के जो है तमाम तो ये मामला होता है। और वहां पे तो फैसल सेइंग इट, बट दे हैव नो सी द थिंग इज, माजरत के साथ मुझे जो कल के मैंने मनाजर देखे या उससे पहले और उसके बाद भी आपने आई एम श्योर के सोशल मीडिया पे जो राउंड्स कर रही हैं तस्वीरें कि फिर एक डिनर पार्टी हुई और ये लोग सारे कारकुनान बाहर हैं और फिर डिनर पार्टी हो रही है। पुलिस ने कभी अरेस्ट नहीं किया इनको। पुलिस ने हमेशा जो है इनको सेफली वहां से निकाल के दे रिमूव देम फ्रॉम देयर और वहां पे जा नहीं, ऑब्वियसली पुलिस ने अपने चक्री तो कितना दूर है, आप ऐसे चक्री कितना दूर है, उठा के किसी जैकेट नहीं उठा दिया। एक तो ये फरमाइशी गिरफ्तारी हैं, ये फैसल भी आपको कंफर्म करेंगे। अब ये इससे पहले भी हो चुका है। उमर अयूब साहब, ये सारे जो है फरमाइशी कहते हैं जी हमें फरमाइशी, देखिए फरमाइशी फोन करके कहता है आ जाओ यार हमें, नहीं वहां पे ये रकस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं आउटसाइड जेल प्रेमिसेस और वहां से फिर ऑब्वियसली पुलिस in order to maintain the law and order situation और ऑब्वियसली अब वो टाइम मुलाकात की नहीं होते, ये तो फरमाइशी है ना। उसके बाद खुद गाड़ियों में पुलिस की बैठ के ये लोग चले जाते हैं और फिर इनको जब यू नो रिमूव करते हैं वहां के प्रेमिसेस से कि एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना हो सिक्योरिटी के तनाजुर में। आपने देखी कितनी दफा मरियम नवाज साहबा निकली नवाज शरीफ साहब को मिलके या पीपल्स पार्टी के पुराने अगर तरफ जाए तो बाहर निकल के बातचीत तो होती है। नहीं, मैं आपको ये बताऊं कि बाहर निकल के बातचीत तब तक होती थी जब ये तमाम तर प्रोपेगेंडा नहीं होता था। अभी तो ये अंडरटेकिंग खुद दे आए हैं वहां पे अदालत में। सलमान अकरम राजा साहब वहां पे पूछ ले फैसल से, आई विल शेयर द कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर विद यू सो दैट यू कैन सी एंड आपके नाजरीन भी देखें कि यहां पे तो वो इन राइटिंग और उन्होंने सेटिस्फैक्शन जाहिर की। उन्होंने कहा बिल्कुल वो मुलाकातें होती रही और ऑन एंड ऑफ।
बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा? बैरिस्टर गौहर ने कहा ये तो नहीं है, एक दिन मैं लेट पहुंच गया, मेरी मुलाकात नहीं हुई तो अगली दफा हो जाएगी। ये बिल्कुल फैसल भी ये भी कंफर्म करेंगे। फैसल का नाम लिस्ट में ना होने के बावजूद मेरे भाई का इनकी मुलाकात होगी। तो वो तो कह रहे सलमान अकरम राजा के ये किसी के मंजूर ने इनका नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा जो मंजूर नजर है उनको मिलने देते हैं। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने खुद, जी मैंने सुना था, इमरान खान साहब ने खुद, जो मैंने एक और बात भी सुनी कि उन्होंने कहा किसी का नाम लिस्ट में है या नहीं है, मुझे नहीं है, ये स्कूल नहीं है, मुझे आई वांट टू मीट पीपल। हाँ, तो वो कोई भी जाएगा उससे मुलाकात वो करेंगे। फैसल, ओवर टू यू उसके बिफोर वी क्लोज द शो। Naseem, as far as this consent given by Salman Raja, I totally disagree with that. और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल भी है, और पाकिस्तान प्रेजेंट रूल में कोई ऐसा कानून नहीं है, न पाकिस्तान के आइन में न कानून में, जो कि एक इमरान खान की गुफ्तगू को बाहर आने से रोकता है। इत्तेजाज भी इसी बात पे हुआ था, तो मैंने उन्हें ये कहा कि देखिए वॉर ऑफ नैरेटिव इमरान खान जीत रहे हैं, तो अगर उनका नैरेटिव बना बंद हो जाएगा तो जाहिर है मुझे या सलमान को, इवन अलीमा वाजी को भी लोग तो नहीं सुनते ना, वो तो इमरान खान का पैगाम सुनते हैं। तो वर्कर्स तो उनको भी देखना चाहते हैं ना कि जो अंदर से चीज आती है इमरान खान की। तो ये जो है इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसके ऊपर मैं तो इसीलिए मैंने व्हेन आई मेट हिम, और मैं आपको ये भी बताऊं मेरा कभी भी लिस्ट में नाम नहीं हुआ, मैं आई ऑलवेज मीट हिम। वो कैसे? तो मैं बाहर आके जो मैंने बता तो दे वो कैसे, आई एम हिज लॉयर, गिद्दड़ सिंह, आई एम हिज लॉयर, आई एम हिज लॉयर, एंड इफ, और नसीम अगर मैं जेल का दरवाजा क्रॉस नहीं करूंगा या कर नहीं सकता तो फिर मैं अपने क्लाइंट को क्या रिलीफ लेके दूंगा? वैसे वो सिंपल। और क्यों एक अच्छा वकील और एक आम वकील में फर्क होता है? वो कह रहे हैं यू आर आउट ऑफ दैट लिस्ट और नेक्स्ट टाइम यू आर नॉट गोइंग। नहीं, वो बुशरा साहिबा ने अपनी वो टीम्स दोनों की चेंज हुई थी। नेक्स्ट टाइम तो मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, वो मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, दैट इज प्योरली अप टू मी एंड इमरान खान। नन अदर देन इमरान खान कैन डिक्टेट मी, बिकॉज मेरे क्लाइंट वो हैं और मेरे लीडर भी वो हैं। अगर वो कहेंगे नहीं आएंगे तो बस मैं बड़े खुशी के साथ नहीं भी आऊंगा। एनीवेज, ये बात मेरी और इमरान खान के बीच में है, बाकी किसी को इतनी प्रॉब्लम में जाने की जरूरत नहीं है। मैं जो आपसे बात ये कर रहा हूँ कि ये जो कंसेंट दी गई, इसके बाद हाँ नहीं, बुशरा बीबी के साथ वो तो अंदर हैं, जेल में हैं, उनकी मुसीबत को भी मैं समझता हूँ, उनकी एंजाइटी को भी मैं समझता हूँ। जब जेल में आदमी होता है तो उसको फैसिलिटेट करते, शिकायतें नहीं करते। उनकी एक अगर तहफ़्फ़ुज़ात मेरे से अगर कोई उन्होंने उसका जिक्र किया तो मैंने उनको सेटिस्फाई भी किया, और मैंने मियाँ बीवी को जो अपने तय कर सकता था जेल में बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करवाया भी है, और मैं करवाता भी हूँ। तो ओनली जो एक मैं चीज मानना चाह रहा हूँ, जस्ट लास्ट वन सेंट, देखिए एक इखलाकी इक़्तिदार हैं, सियासी इक़्तिदार हैं, मॉरल्स हैं, और लॉ है जो कि अलाउ करते हैं बहनों की मुलाकात इमरान खान से। इसको रोकना और ऊपर से फिर ये कहना है कि फरमाइशी गिरफ्तारी है, ये ज़ाती की बात है, इसकी मजम्मत मैं करता हूँ। उनको मिलने की इजाज़त होनी चाहिए अपने भाई के साथ, उसको कोई कानून नहीं रोकता। 3 दफ़ा मियां नवाज शरीफ हफ्ते में मिलते थे अपनी फैमिली से, जरदारी साहब हॉस्पिटल में थे, और इवन अपोजिशन का वफद बिलावल की क़यादत में जाके नवाज शरीफ साहब से मिल के आया था। तो यहाँ से ये जो आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं इमरान खान साहब की मुलाकातों की और ख़ानदान की और वकला की, ये नहीं हो तो हुकूमत जो है वो सियासी हुकूमत अगर क्लेम करती है खुद को, तो ये इसका अपना वतीरा बदले। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में आने। क्लियरली ये लगता है कि जो फैमिली को नहीं मिलने देते, और अभी बहरहाल अगर हम कहें कि उनका जो इमरान खान की बात है उसको बाहर निकलने से रोकना है, इसलिए फैमिली को नहीं मिलने दे रहे, तो फिर ये जो फैसल जाके बात करते हैं बाहर निकल के, वो उसी नौयत की बात करते हैं जो बहनें करेंगी। तो इसमें कोई तजाद है, देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होगा।